आइए आइए, पानी पूरी खाइए। अरे हो चाची, पानी पूरी नहीं खानी आज? नहीं रे मोहन, अभी दोपहर होने को है, अभी पानी पूरी कौन खाता है। घर जाके दाल चावल खाऊंगी। ठीक है चाची, जैसी आपकी मर्जी। तो फिर शाम को आइए ना, मस्त खट्टे पानी के साथ पानी पूरी खिलाऊंगा। अभी शाम को कौन आएगा? ये बाजार पहले जैसा तो है नहीं। पहले यहाँ पे सुबह से रात तक लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन आजकल तो लोग आते ही नहीं। ये बोलकर चाची चली गई। मोहन भी उदास नजरों से देखता रहा। चाची ने सही कहा है, इस बाजार में लोग ही नहीं आते। सुबह से एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। घर जाकर बीवी को क्या जवाब दूंगा। दोपहर हो गई थी, धूप तेज थी। मोहन भी घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका दिल भारी हो चुका था। उसे पता था कि घर पहुंचते ही एक दफा और झगड़ा होने वाला है। सुबह सुबह सरला ने मुझे कितना कुछ सुनाया है, अभी फिर से वो सब सुनना पड़ेगा। क्या करूं, पानी पूरी का धंधा कुछ जम नहीं रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं। मोहन घर चला गया और घर पहुंचते ही उसकी बीवी सरला ने पूछा, चावल और आटा लाए हो कि नहीं? नहीं सरला, सुबह से एक भी पानी पूरी नहीं बिकी, कहाँ से लाऊं? घर में चावल का एक दाना नहीं है। अगर खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की थी? जब शादी की थी तब पानी पूरी बेचकर अच्छी कमाई होती थी। दोनों गायों से अच्छा खासा दूध मिल जाता था, लेकिन शादी के बाद अचानक से दोनों गायों ने दूध देना बंद ही कर दिया और बाजार में भी भीड़ कम होने लगी। अच्छा, कहना क्या चाहते हो? मैं अब शकुनी हूँ क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? सब कुछ समझती हूँ मैं। अब मुझसे मन उठ गया है ना। पहले तो मेरा हर एक कहना मानते थे, लेकिन अब कुछ सुनते ही नहीं हो। क्यों? क्या नहीं सुना मैंने? कब से कह रही हो दोनों गायों को बेच दो, कुछ तो पैसे मिलेंगे। फालतू में दोनों को पाल रहे हैं, हर रोज उन्हें खिलाने के लिए घास पत्ते लाने पड़ते हैं। उनको हर रोज खाना मिल रहा है, लेकिन हम भूखे सो रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो सरला? गाय माता के समान होती है, उन्हें बेच कैसे सकता हूँ? तो फिर रहो तुम अपनी गायों के साथ, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? बस का भाड़ा देने के लिए पैसे हैं? हे भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है इस आदमी से शादी करके। मुझे उठा लो भगवान, मुझे उठा लो। चिल्लाते हुए सरला कमरे में चली गई। क्या करूं मैं? तुम दोनों मेरे बचपन के साथी हो, तुम दोनों को कैसे बेचूं? मन नहीं मानता। नहीं नहीं, चाहे मैं भूखा क्यों ना मर जाऊं, तुम दोनों को मैं कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। गायों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर मोहन पानी पूरी लेकर फिर से बाजार में चला गया। आइए आइए, पानी पूरी खाइए। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक लड़की मोहन के पास आई। भैया, पानी पूरी कितने के दिए? अरे आओ दीदी, वैसे तो 10 रुपए में 4 बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए 10 रुपए में 5। ठीक है, दो भैया। मोहन ने एक पानी पूरी दिया, लेकिन उसे खाते ही उस लड़की का मुंह बन गया। अरे भैया, ये क्या है? पानी पूरी फ्रेश नहीं है क्या? ये तो रोटी बन गया है। वो परसों की पानी पूरी है दीदी, 2 दिन से एक भी नहीं बिकी है ना। आप पैसे लेकर खराब पानी पूरी खिला रहे हो। मुझे नहीं खानी आपकी ये पानी पूरी। ये लीजिए 10 रुपए। चलो फिर भी 10 रुपए तो मिले, आज रात का खाना हो जाएगा। अरे अंदर से खाने की खुशबू आ रही है, वो भी मटन की। मोहन रसोई में गया और देखा सरला मटन और चावल बना रही है। ये क्या सरला, क्या बना रही हो? आओ जी, मैं मटन बना रही हूँ। खुशबू अच्छी निकली है ना? जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना बन गया है, दोनों एक साथ खाएंगे। लेकिन मोहन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सब तो ठीक है सरला, लेकिन मटन के पैसे कहाँ से आए? कहीं से पैसे मिल गए हैं क्या तुम्हें? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बहुत सारे पैसे मिले, 2-3 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। अरे वाह सरला, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। वो सुबह उठकर गौशाले में गया, लेकिन देखा कि गौशाला खाली पड़ा है। वहाँ मोती और ज्योति नहीं है। मोती ज्योति कहाँ है दोनों? अरे कहाँ हो तुम दोनों? मोती ज्योति। अरे शांत हो जाओ, फालतू में सुबह सुबह नींद खराब कर दिए। सरला, मेरी मोती और ज्योति कहाँ है? बेच दिया है मैंने। बेच दिया है मतलब? मतलब बेच दिया है, और क्या? फायदा क्या है वैसी गायों का जो दूध न दे? ये तुमने अच्छा नहीं किया सरला। किसको बेचा है, बताओ मुझे। बिरजू व्यापारी को बेचा है। पैसे दो, अभी पैसे दो मुझे, उन दोनों को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। पैसे? भूल जाओ पैसों को, वो मेरे पैसे हैं। छुड़ाना है तो खुद पैसे कमा कर लाओ। मोहन तभी दौड़कर बिरजू व्यापारी के घर में गया और देखा बिरजू व्यापारी ने एक नई बैलगाड़ी बनाई है और उस बैलगाड़ी में मोती और ज्योति बंधे हुए हैं। मेरे मोती और ज्योति को लौटा दो बिरजू भाई। हलवा है क्या है? पूरे 30,000 रुपए से खरीदा है दोनों को। लेना है तो 50,000 ला और बैलगाड़ी समेत खरीद कर ले जा। 50,000? लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर घर जा, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, आप मेरे घर के कागज रख लीजिए, मैं धीरे धीरे 50,000 दे दूंगा।
ठीक है, जा कागज लेके आ, 3 महीने का समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तेरा घर ले लूंगा। मोहन ने अपने घर के कागज दे दिए और फिर वो बैलगाड़ी समेत मोती और ज्योति को घर ले आया। घर गिरवी रखने पर सरला गुस्सा हो गई और सारा पैसा लेकर मायके चली गई। मोहन के पास मोती और ज्योति के अलावा कुछ नहीं बचा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब कैसे दूं 50,000? लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तब एक और रास्ता खुल जाता है। हमें बस उस रास्ते को शिद्दत के साथ ढूंढना पड़ता है। अरे पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। 2 घंटे के अंदर मोहन की सारी पानी पूरी बिक गई। अरे ये तरकीब मैंने पहले क्यों नहीं लगाई? खैर, देर आए दुरुस्त आए। मोहन का ये आइडिया हिट हो गया। वो पूरे गांव में बैलगाड़ी पानीपुरी वाले के नाम से फेमस हो गया और बैलगाड़ी की वजह से वो आसपास के गांव में भी पानीपुरी बेचने में सक्षम हो गया। इस तरह 1.5 महीने के अंदर ही उसने 50,000 चुकाकर घर को भी बचा लिया और उसके बाद वो बहुत अमीर हो गया। उसकी अमीरी देखकर सरला वापस तो आई, लेकिन मोहन ने कहा, पति के बुरे समय में उसका साथ देना पत्नी का धर्म है, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और इसके बाद मोहन मोती और ज्योति के साथ ही खुशी खुशी रहने लगा। जवाहर बैलगाड़ी चलाता है। उसके दोनों बैलों का नाम राम और श्याम है। वो राम और श्याम से बहुत प्यार करता है। आजा राम श्याम, खाना खा ले, आज बहुत काम करना है। राम और श्याम भी जवाहर से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों सिर्फ जवाहर के हाथों से ही खाते हैं। दोनों को खाना खिलाकर जवाहर उनको गाड़ी के साथ बांधता है और बैलगाड़ी चलाते हुए काम की खोज में निकल जाता है। कभी रास्ते में किसी को कहीं जाना होता है तो उसे जवाहर कुछ पैसों के बदले छोड़ देता है, तो कभी कोई सामान अपनी बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। उसी से उसका दिन गुजर जाता है। और क्या चाहिए जिंदगी से, बस ऐसे ही दिन बीत जाएं, और क्या। लेकिन जवाहर को कहाँ पता है कि उसकी जिंदगी में तो अभी आंधी आने वाली है। जवाहर की माँ यशोदा बूढ़ी हो गई है। घर का काम वही संभालती है। एक दिन यशोदा जवाहर से कहती है, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब शादी कर ले। मेरे जाने के बाद तुझे कौन देखेगा? ऐसा मत कहो माँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? मेरी बात मान, शादी कर ले, मैं लड़की देखती हूँ। यशोदा लड़की देखना शुरू करती है। पास ही के गांव में एक लड़की है, उसका नाम सुलेखा है। सुलेखा बड़ी घमंडी और खुदगर्ज लड़की है। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती है, मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर लड़के से करूंगी। हाँ, तुम लोग बस देखते रह जाओगे। हाँ सुलेखा, तू इतनी सुंदर जो है। यशोदा उसी गांव की लड़की है। इसी वजह से सुलेखा के पिता भोला चंद के साथ उसकी जान पहचान है। वो दोनों बचपन में एक साथ खेल कूद किया करते थे। भोला चंद जब सुनता है कि यशोदा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, तो वो खुद सुलेखा का रिश्ता लेकर यशोदा के पास चला आता है। यशोदा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले। तेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसे मेरा दामाद बनाना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? दोनों मिलकर जवाहर और सुलेखा की शादी तय कर लेते हैं। लेकिन ये सुनकर सुलेखा बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या? मैं एक गरीब बैलगाड़ी चलाने वाले से शादी नहीं करूंगी। लेकिन बेटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तू वहाँ पर खुश रहेगी। नहीं, मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं पैसों से खुशी खरीद सकती हूँ। तो एक बार मिल तो ले उनसे। तेरी खुद की माँ नहीं है, देखना यशोदा का प्यार तुझे लुभा जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलेखा उनसे मिलने के लिए राजी हुई। ठीक है, एक बार मिल लेती हूँ, उसके बाद मजा चखाऊंगी। अगले दिन जवाहर और यशोदा भोला चंद के घर पर चले गए। सुलेखा एक साड़ी पहन कर आई और सबके सामने बैठ गई। वाह भोला चंद, तेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसीलिए जीभ ललचाते हुए चली आई यहाँ बुढ़िया। ये सुनकर सभी चौंक गए। भोला चंद ने कहा, ये क्या बेटी, ये कैसी भाषा है? मैं तो ऐसे ही बात करूंगी पापा। ये दोनों गरीब नल्ले मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। वो घर है या कबाड़ खाना? देखिए सुलेखा जी, आप मेरी और मेरी माँ का अपमान कर रही हैं। अरे मान अपमान तो अमीरों का होता है, तुझ जैसे नाली के कीड़े वो क्या जाने। और तभी एक गड़बड़ हो गई। यशोदा का दिल कमजोर था।
वो ये सब सह नहीं पाई, उसे हार्ट अटैक आ गया। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा? यशोदा टेढ़ी हो गई। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ, वैसे भी बुढ़िया धरती पर बोझ है बोझ। ऐ सुन लड़के, मुझसे शादी करनी हो ना तो 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाकर मेरे सामने ला, तब सोच कर देखूंगी। ये बोलकर सुलेखा चली गई। यशोदा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा, इन्हें ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। पैसा है तुम्हारे पास? जिंदगी में पहली बार जवाहर को अपनी गरीबी पर दुख हुआ। वो सोच में पड़ गया। घर बैठे सोचता रहा। सुबह राम और श्याम को लेकर काम पर निकल जाने लगा और शाम को घर लौटकर खाना बनाने लगा और अपनी माँ की देखभाल करने लगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। खाना बनाते बनाते जवाहर को खाना बनाने से प्यार हो गया, लेकिन अपनी माँ की दवाई खरीदने के लिए उसे घर गिरवी रखना पड़ा। उधर सुलेखा सोशल मीडिया की मदद से एक लड़के से मिली। लड़के का नाम सुशांत है और वो बहुत बड़े अमीर आदमी का लड़का है। मुझे तो तुम जैसे किसी का इंतजार था, आज मुझे सब कुछ मिल गया है सुशांत। हाँ सुलेखा, तुम बहुत खूबसूरत हो। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। सुलेखा एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखने लगी। इधर 2 महीने बाद भी जब जवाहर पैसे नहीं लौटा पाया, तब उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया। ऐसा मत कीजिए साहब, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? वो बात कर्जा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जा भाग यहाँ से, आज से घर मेरा। जवाहर ने यशोदा को बैलगाड़ी पर सुला दिया और वो बैलगाड़ी चलाकर शहर की ओर चलने लगा। उसके पास सिर्फ खाना बनाने के लिए एक चूल्हा है। माँ, आज से ये बैलगाड़ी ही हमारा घर है। क्यों राम श्याम, हम दोनों इसमें रह पाएंगे ना? राम और श्याम ने चिल्लाकर सम्मति दी। जवाहर शहर पहुंच गया। शहर तो आ गया मैं, लेकिन अब पैसे कैसे कमाऊं? क्या करूं? माँ को बैलगाड़ी में छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकता, और यहाँ बैलगाड़ी में कोई चढ़ेगा भी नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाम होते ही जवाहर ने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग ठेला लेकर आ गए और खाना बनाकर बेचने लगे। तब जवाहर के दिमाग में आइडिया आया, अरे मेरे पास तो चूल्हा है और माँ की गुप्त कुछ रेसिपी भी, क्यों ना मैं भी खाना बेचूं? जवाहर के पास जो कुछ बचे खुचे पैसे थे, उससे जवाहर ने सब्जियां खरीद ली और उससे खाना बनाने लगा। अरे वाह, ये कौन सी डिश है भाई? ये है अनोखी आलू। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। अरे वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है भाई। अनोखी आलू है और स्मेल भी बढ़िया है भाई इसकी। दो जरा, मुझे 1 प्लेट अनोखी आलू दो। उस आदमी ने खाना खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहे और खाना खाते रहे। जवाहर के पास पैसे भी जमने लगे। उसे खाना बनाने में मजा आने लगा। उसने खुद से बहुत सारी नई रेसिपी बनाई। उधर सुलेखा सुशांत के साथ शहर में इधर उधर घूमती रही और ऐसे ही घूमते घूमते वो दोनों जवाहर की बैलगाड़ी के पास चले आए। अरे तू यहाँ बैलगाड़ी में बैठकर खाना बेच रहा है? तेरी औकात तो यही करने की है। ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? भैया, आप मुझे हर एक डिश 1-1 प्लेट लगा कर दो। जवाहर ने सुशांत को 1-1 प्लेट हर डिश का दिया। खाना खाकर सुशांत को बहुत अच्छा लगा, पर उसने सुलेखा के सामने कुछ कहा नहीं। रात को वो जवाहर के पास अकेला आया और बोला, सुनो, कई दिनों से मैं एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा हूँ, पर मुझे शेफ नहीं मिल रहा था। तुम अच्छा खाना बनाते हो, तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? हाँ हाँ जरूर। लेकिन सुलेखा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी मैं कल उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ। पापा मेरी शादी किसी और के साथ तय कर चुके हैं। अगले दिन सुशांत ने सुलेखा के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुलेखा को धोखा मिल गया। जवाहर ने सुशांत के साथ पार्टनरशिप कर लिया और वो रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। उसने अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया। यशोदा पूरी तरीके से ठीक हो गई और 1 साल के अंदर जवाहर करोड़पति बन गया। ये देखकर सुलेखा जवाहर के पास आई। जवाहर, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे जाओ जाओ, तुमसे अच्छा तो मेरे 2 बैल हैं, बुरे वक्त में साथ तो देते हैं। जाओ यहाँ से, फालतू लोगों से बात नहीं करता। सुलेखा को सीख मिल जाती है और जवाहर यशोदा के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगता है।